Assalamualaikum and welcome back to a new vlog. आज से हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम आप कह सकते हैं सर्चिंग फॉर माई फॉरएवर बाइक। एक ऐसी बाइक जो बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, इस 150 से ज़्यादा पावरफुल हो और सब कुछ कर सके। जैसे फुटपाथ है, ट्रैफिक है, फुटपाथ क्रॉस कर लिया, बारिश में चल सके और मिट्टी कीचड़ झरनों से सबसे इजीली गुजर सके। फ्यूल इकोनॉमी वगैरह भी अच्छी हो और ऑफ कोर्स बजट में होनी चाहिए। ये मकसद है हमारा इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का। तो आज हम लोग जा रहे हैं देखने इससे एक थोड़ी सी बड़े डिस्प्लेसमेंट की बाइक, होंडा की CB250F। ये 150F है, हम देखने जा रहे हैं 250F। ये देखो गड्ढे देखो ज़रा कराची के। चलो सिग्नल ग्रीन है। ये बहुत ख़तरनाक है, लोहा चल रहा है दो पहियों पे। तो ये बाइक देखने के लिए हम लोग डिफेंस जा रहे हैं। अगर पसंद आई तो ले लेंगे। और एक और उसमें फैक्टर है जो हम लोग देखेंगे लेने से पहले, कि उसकी हैंडलिंग आसान हो, मतलब बहुत ज़्यादा भारी ना हो, ऐसी हो कि हम इजीली चला सकें और 10 बार सोचना ना पड़े एक बार निकालने से पहले। ये बाइक भी काफ़ी पावरफुल है कराची के लिहाज से, लेकिन हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि हाईवेज़ के लिहाज से भी, मोटरवेज़ के लिहाज से भी पावरफुल हो। तो अब यहाँ से हम लोग डिफेंस में टर्न हो रहे हैं। सिग्नल भी खुल गया। हाँ, यहाँ से अभी इस पे है चलना पूरा 1.1। अच्छा,
ख्याल में फेज़ 7 का नाला रोड है, केनाल रोड है। ये अभी स्मेल हो रही है यहाँ। अब इस रोड से, केनाल रोड से हमें लेफ्ट जाना है फेज़ 7 की तरफ। डिफेंस की भी हालत ख़राब हो गई है, उसमें भी ये मसाइल हैं, टूटी फूटी सड़कें, रास्ते में टैंकर। अच्छा, अभी हम नो अभी वो बाइक निकाल रहे हैं। चलिए एक बैग तो हमारी सेम है शाहजेब। ये मॉडल 21 है। आपको पता होगा ये अटलस ने कुछ यूनिट्स मंगवाए थे, ये उन्हीं में से एक है। लेकिन उन्होंने 2018 में डिस्कंटिन्यू कर दिया था। 2018 में स्टार्ट हुआ था और 21 तक उनके आखिरी के लास्ट यूनिट आए थे। और ये बाइक जो थी, ये जब आई थी तो मेरे ख्याल में ये 6.5 की थी, मेरे ख्याल में जब 18 में आई थी, यहाँ पर मुझे याद पड़ता है। और 21 में फिर ये आई थिंक 8.5 तक पहुँची थी आखिरी। 8.5 का आपके पास ब्रांड नहीं है, फर्स्ट वाला है। मैं सेकंड ऑर्डर मैंने नीचे लिखा और आपने जब ली थी कितनी चली हुई थी? जब मैंने ये ली थी उस टाइम ये 570 थी। उसके बाद अभी ये आई थिंक 60-70 को जितनी बची नहीं चलाई, बिल्कुल भी नहीं चलाई। आपने कितनी साल करी? मैंने ये ली थी 24 के एंड। फ्रंट साइज क्या है टायर? इसका ओरिजिनल साइज ही डले ना, टायर्स के चेंज है तो वो जो ऑलरेडी इसके अंदर पहले लगे हुए थे वो थोड़े से हार्ड हो गए थे, तो जिसकी वजह से ग्रिप इसकी सही नहीं होती। तो मैंने इसके अंदर टायर चेंज किए थे और जो स्टॉक पैटर्न है वही लगा हुआ है। टायर आपने चेंज करा? टायर ब्रांड डले हुए, पीछे वाले अगले पीछे दोनों टायर चेंज है। बैटरी भी इसकी मैंने नहीं डाली हुई है और फिल्टर भी इसके नए हैं, ऑयल भी न्यू इसका चेंज हुआ है। काम तकरीबन सारे इसके A to Z सारे हुए हैं, पूरे कुछ करवाने की जरूरत नहीं है इसमें। और सिंध रजिस्टर्ड हैदराबाद। बैक टायर 140? आई थिंक सो 140 होगा या 120 होगा। नहीं 140 तो इसमें आता है, 110 तो मेरी बाइक है। हाँ 140 है। बिल्कुल आपने स्टॉक रखी है, एग्जॉस्ट भी स्टॉक है, सब कुछ स्टॉक है। मैं वो उल्टे सीधे हटता होगा तो बिल्कुल स्टॉक नहीं, बिल्कुल कम्प्लीटली। और उसको सेल करने का रीज़न दो हैं, एक तो टाइम मुझे कम मिलता है उसको चलाने का, इसको से खड़ी रहती है। और दूसरा ये कि मैं अगर आप जूम हो तो मेरा फिर बड़ी की तरफ याद करा था 600 के बहुत इसमें और इसमें आपको कितना फर्क हुआ? बहुत ज़्यादा इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत ही चलाई है एजिस तो खैर वो तो बहुत ही भारी हो जाती है, वो एक अलग ही चीज़ है दूसरी चीज़ है, यानी कि 1 के करीब नेकेड वाली चलाई है। हाँ ये उससे बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा टॉर्क है इसका। तो ऊपर से ये कि सीटी मतलब कि रिलायबल तरीन इसका इंजन है। और मेरा नहीं ख्याल कि 50,000 किलोमीटर तक इसकी कोई क्लच प्लेटें या कोई इस काम की आपको जरूरत पड़ती है, बस फिल्टर चेंज करवाएं और चलाएं। मैंने इसको स्टॉक रखा है, मैंने इसके अंदर कोई एक जिसका कि कहते हैं ना कि कोई चीज़ बंदा निकाल दे, कोई दूसरी डाल दी है, कुछ भी तरह मैं सगले से चाबी लेता हूँ। कंडीशन तो अच्छी है, कंडीशन अच्छी है। ऐसे लगता है जो भी हो वो वो कितनी पुरानी है?
ये अभी लिए ये भी नहीं शायद अभी कितना इसको हो गया 2-3 महीने इसको ये मैंने हाँ इसको मेरे ख्याल में 3 महीने भी नहीं हुए मेरे पास। इससे पहले मैं GR चला रहा था, लेकिन ये GR आपकी डेली यूज़ हाँ डेली का मोटर मेरा ही है। बाकी GR में तो मुझे मज़ा नहीं आया, तो फिर GR मैंने एवरेज में कितना फ़र्क है दोनों की? इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। इसकी एवरेज ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है क्योंकि ये EFI है, इसका 16.5 लीटर का टैंक है। मैंने जब ली थी तो मुझे याद है कि इसका सारे काम करवाने के बाद में मैंने इसका टैंक फुल करवाया था और उसके बाद से वही चल रहा है। फिर बीच में मुझे इस तरह फील हुआ कि जो फ्यूल है ना वो काफ़ी पुराना हो गया, तो फिर मैंने फ्यूल सारा ड्रेन करके दोबारा इसमें नया फ्यूल डाला, यानी कि इसकी इतनी मतलब 1000 किलोमीटर में भी इसका टैंक खाली नहीं हुआ था। आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा कम है। हाँ मैं नहीं चलाता। ये भी मैंने अभी ब्रांड न्यू निकलवाई थी तकरीबन ये आपकी 2020 वाली जी 26 वाला ही आपका भी 25 अगस्त। 25 मेरा 26 वाला है। इसका जो स्टिकर ऑरेंज वाला आया हुआ था वही है ना मेरे ख्याल हाँ वही से हाँ आप पहले इंजन पे हाथ रख लें तो अच्छी तरीके से, और आगे एग्जॉस्ट को भी पकड़ लें अच्छी तरह। एग्जॉस्ट को आगे पाइप बिल्कुल मेरे ख्याल में अब एक आध हफ्ते से स्टार्ट भी नहीं हुआ बिल्कुल। ये तरह इसकी माइलेज देखना, ये इसकी करंट माइलेज है 1649 पे ये भी है। इसका आगे मैंने बल्ब भी चेंज किया था, इसके अंदर नोवा सेट का बल्ब लगा हुआ है। ये बल्ब 12,000 रुपये का ये मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। कुछ सर्विस में कितनी कॉस्ट आ रही है? ऑयल चेंज वगैरह और इसके आप इसमें आगे आपके मर्जी आप ऑयल डालते हैं, मतलब अगर मॉड्यूल डालते हैं सबसे अच्छा वाला ये कि इसके अंदर 13 स्थान में डालते हैं। ये तो 2 डब्बे नहीं करते आप इसमें टिप्स डाल लें या जिससे भी हल्का डाल लें। आपको तरह जो है इसके अंदर ऑयल ग्रेड की इसके अंदर A1 वगैरह रखते हैं। वो जो मॉड्यूल है उसका एक डब्बा आता है 4000 का, वो मैं 2 लेता हूँ। तो वो डाला इसका ऑयल भी ये मैंने दूसरा भी ऑयल अभी इसको सेल जैसे करने का मेरा इरादा है, तो उससे पहले मैंने इसका सारा काम करवाया है। इसकी बैटरी नहीं डाली है, इसके ब्रेक पैड तक नहीं डाले, ठीक है। इसका ऑयल फिल्टर नहीं डाला है, इसका ऑयल चेंज है, ये तो कंप्लीट इसका काम हो रहा है। मैं आपको एडवांस ना तो मुझे खास पूछना आपकी कितनी की थी? मैं अगर बताऊँ ना मुझे किसी ने की तो आप रोने कम की लगे ज़्यादा ज़्यादा की। पहले ही आज काफ़ी हाई है मेरे ख्याल में। ये एक तो उसकी रीज़न ये है कि बिल्कुल की कोई भी आपको जो काम देना 11-12 से कम तो आपको वैसे नहीं मिलेगी, और जो मिल रही होंगी फिर वो आप कराएंगे काम वो मैकेनिक के पास ज़्यादा जाएगी। इनफैक्ट जो ये पुरानी जो इनाजोमा है दूसरी वाली, इसके 2018-19 के लोग 13-13 लाख रुपये 14-14 लाख रुपये मांग रहे हैं। मेरी एक से बात हुई है 2019 मॉडल कराची रजिस्टर्ड 18,000 चलेगी, वो 980 में रेडी है, लेकिन भी बहुत मुझे जुमा नहीं चाहिए। और इनाजोमा वो बहुत ही ना बहुत भारी है और 185 की जिसकी है। उसको एटलीस्ट 400 होना चाहिए था जो उसका वेट हाँ, है। बिल्कुल। इसका रेट 300 भी 135 155 135 130 तो उसका है। 135 इसका रेट है, इसकी बुक के ऊपर है। आप इसको चेक करें, बिल्कुल लाइट वेट है, ये हल्का कागज है बिल्कुल। इसका रेट इतना ज़्यादा नहीं, बहुत लाइट है। चला के देखिए। किराए से बैठने को बिल्कुल हल्की तो है। बहुत लाइट वेट है ये। सर आपको बैठा के पता नहीं मैं चला सकूं नहीं ये चला ले, मैं आपको पता लग जाएगा आपको कैसे क्यों नहीं है। इसका देखिए आगे देखिए। क्या हो गया? रिटर्न शिफ्ट तो आप चला रहे हो तो आपको रिटर्न शिफ्ट की आदत नहीं है? आदत है, इसके थोड़े हार्ड हैं। पीछे गाड़ी है। सिर्फ आपका ना हाथ सेट नहीं है, और बड़ा बाइक चलाया नहीं। नहीं मैं ज़्यादातर पीछे किसी को बैठा के नहीं चलाता।
हाँ क्लच पकड़ें, तो पता नहीं अभी तो, जब मैं क्लच पकड़ रहा था तब वो ये मैंने भी काफ़ी क्लच पकड़ा था ना, देख अभी तक जा रही है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। सही हो गया। पावर का पावर तो है। इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है, ब्रेकिंग भी। वीडियो से क्या पर्पस है बनाने का? वीडियो का पर्पस ये है कि मुझसे मेरे पेरेंट्स ने मंगवाई है, दे ऑल्सो वांट टू सी कि क्या फ़र्क है। और बाजी को साथ लेते आते, कोई इशू थोड़ी था। नहीं, वो असल में हम काम में बिज़ी होते हैं। अच्छा, तो आपके इसमें बिल्कुल फाइनल क्या होगा? आपके इसमें बिल्कुल फाइनल क्या होगा? 12:30। तो 12:30 तो पेज ने भी बोला था, मैंने बोला आई वांट टू। आप क्या चाह रहे हैं, चले आप बताएं। मैं जो आपको भी हर चीज़ आपको क्लियर करा दी, दिखा दी, बता दी। अब आप भी बता दें, अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं खुद, आपको भी पता है, तो आई होप कि आप भी फिर ऐसी ऑफ़र देंगे जो कि मुझे बुरी ना लगे। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं ना कि आजकल जो भी रेट चल रहे हैं, जिस मार्केट में जो भी ब्रैकेट चल रहा है, मैं कोई इतनी ज़्यादा आस्किंग नहीं कर रहा कि आप बोलेंगे बहुत ही ज़्यादा ये वो। मैंने उस दिन एजेस देखी है, वो 18 लाख रुपये लड़का मांग रहा है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार इससे मांगते रहेंगे, मिलेगी नहीं, मिलेगी पैसे नहीं, वही वाली बात है। तो आप डिमांड एटलीस्ट वो रखें कि कोई आगे सिनेरियो तो बनने वाला होना कि समझ में आए कि हाँ यार ये ठीक है, एक जायज़ नंबर पैसे बोल मांग रहा रहा है। मैं, एक नंबर बस 11। असल में 12.5 में मैं देख रहा था 14 तक जाने के, मुझे CBR 500 मिली है। 2015 मॉडल, 14 या 15 मॉडल था। कितनी चली गई? 10,000 चली हुई थी या 11,000 चली हुई थी। ये सिंगल सिलेंडर है ना? यस, इसी वजह से इसका टॉप ज़्यादा है। अगर ये डबल होती तो ये नोज़ोमा की तरह बैठ जाती, वेट भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वेट भी ज़्यादा इसका बढ़ जाता। बाकी इसके पार्ट्स का कोई इशू नहीं है। मैं इसके पार्ट्स मंगाता हूँ लाहौर से, जिसमें से सिर्फ इसका एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर आता है। उसमें मेरे पास लड़के का नंबर है, वो खुद वहाँ पे ऑथराइज डीलर है। वो मुझे ये बता रहा था, उसने कहा था कि जो एबटाबाद पुलिस है ना, जो ऊपर अपर साइड पे होती है, वहाँ पे भी उनको कहते हैं यही बाइक दी है उनकी, कहते हैं कि पर्पल कलर में। शायद तो अगर आप गए हो, आप टूरिंग करते हो तो आपको पता होगा। तो कहते हैं उनका हमारे साथ वो इनका खाता वाता चलता है कि वो सारा पुलिस वालों को दी है, तो उन्हीं के पास ही माल जाता है। तो मैं उसी से लेता हूँ। वो ये है कि वो आपसे ईजी पैसा या जायज़ करता है, लड़का बहुत अच्छा है। और वो आपको पैकिंग की वीडियो वगैरह बेस्ट वीडियो करके सब आपको पार्सल करते हैं। कोई मतलब कैसी बात नहीं है कि बंदे कह के पैसे खा जाएगा। क्योंकि मैंने रिलायबल बंदे मैं 2-3 दफ़ा चीज़ें मंगा भी चुका हूँ। वो कहता है कि इसकी नॉर्मल जो चीज़ें हैं ना, कि जैसे कि खुदा न खासा लीवर टूट जाता है, एक्सीलेटर टूट जाता है, क्लच केबल टूट जाती है, एक्सीलेटर केबल टूट जाती है, इसके क्या बोलते हैं ब्रेक पैड चाहिए, ये वो, यानी कि जो आम नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं वो तो इजीली अवेलेबल होती हैं। बाकी कहता है अगर आपको कुछ इस तरह का कोई बहुत ही कोई मेजर पार्ट चाहिए होता तो कहता है वो भी अगर आप हमें बता दें तो हम नोट कर लेते हैं और हम अपने स्टॉक में डलवा देते हैं। वो जब आता है तो आ जाता है। अपग्रेड करके क्या करेंगे? आप चलाते तो हैं नहीं यार बस वही शॉप वाली बात है कि एक चीज़ अपने पास खड़ी हो तो और क्या बंदा सोचता बोलता है है कि आपने हाँ अपग्रेड करने के लिए? यार मैं कम से कम 600 से नीचे तो मैं नहीं आऊँगा, कम से कम। मुझे बेसिकली जो मेरा पैशन है वही स्पोर्ट्स है। नई की तरफ आ रहे हैं आप? नहीं कोई चली भी लूँगा। मुझे चाइनीज़ वाला ना मैं बंदा हूँ और ना मैंने लेनी है। चाहे मुझे चाइनीज़ 5 लाख की भी कोई 500 भी दे रहा होगा तो मैं नहीं लूँगा। क्या सोचा अभी 2008-10 मॉडल 12 इससे ऊपर ये तो लेके मैकेनिक के पास ही जाने वाली बात है। मतलब कि मुझे अच्छा खासा जम करना पड़ेगा। मे भी शायद मैं कोई फ़िलहाल वेट कर लूँ, कुछ और सेविंग करके कुछ और करके। 2009 की R6 मिली है। मैं कल उनके पास गया था, वो मुझे 2009 की है, लेकिन 16 में वो उन्होंने कर दिया है, लेकिन 2009 की है तो मैं नहीं लेना चाह रहा। नहीं वो तो बहुत, वो मेरे पास, मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर करूँगा। वो लड़के ने रावलपिंडी में 2009-10 का R6 ली है। वो एक रोया नहीं है वीडियो के अंदर। वो कह रहा है इसका क्रैंकशाफ्ट उड़ा हुआ था और क्रैंकशाफ्ट जब वो पता करने गए तो 7-7 लाख रुपए का क्रैंकशाफ्ट इतना सा होता है, ये इनको ऊपर लगा हुआ। मैंने R1 भी एक देखी है, लेकिन उसने बताया हुआ था, उसने क्लियर किया हुआ था कि क्रैंकशाफ्ट इसका टूटा है। हाँ, चलने में आवाज़, तो ये 12 लाख की दे रहा था, 13 मॉडल। मैं सारे ये DHA फेस 2 अगर आपका कभी आना हुआ हो तो मेरा ऑफिस यहीं पे। ये सारे जितने भी लड़के हैं, अकबर, ये वो सारे स्पोर्ट बाइक्स वाले, इनकी दुकानें मेरे सब जानने वाले हैं।
वो भाई हमारे जो मशवरा देते हैं वो कहते हैं कि भाईजान आप 18 से अबव की कोई चीज़ देखो, अगर पैसा नहीं है तो आराम से बैठे रहो, क्योंकि उससे अब 14, 15, 16 की आप 16 का R1 जो है ना नई शेप वाला 15 वाला वो भी लेना जो है बेकार है। 40-40 हज़ार लोगों ने चला लिया। मुझे बताओ आप लेके उसको मेंटेन करवाओगे तो इतने में एक और बाइक आ जाएगी। इन चीज़ों का ये है कि ये बाइक जो मेरी है ना, ये अगर आप हमारी डील बन जाती है तो आप मुझे दुआएं दोगे जब आप इसको चलाओगे कि मैंने। और जब मैकेनिक के पास जाओगे ना, मैकेनिक के पास जाओगे ना, आप इसकी सीट भी खुलवाना, आप इसके साइड कवर भी खुलवाना, तो वो कहेगा ये बाकी किसी लड़के ने रखी हुई थी। मैं भी सीट खोलूँ, सीट के नीचे मट्टी नहीं दिखा सकते। तो मतलब कि मैं बहुत, जिसे वो आप कह लो कि खपती किस्म के नहीं होते कि वो एक चीज़ का भी कोई अगर 19-20 है तो जब तक वो मामला हल नहीं होगा तो वो नींद नहीं आनी, बस वो वाला हिसाब है। तो ये है कि बाकी पैड्स वगैरह असल में खड़ी रहती है, इसलिए थोड़े इसके पैड आवाज़ करते हैं, क्योंकि जब चीज़ एक रनिंग में रहती है तो वो ठीक रहती है। जब थोड़ा बहुत आप इसको रनिंग में लाएंगे चलाएंगे ठीक है। लेकिन आपकी आस मेरे बजट की काफ़ी ऊपर जा रही है। मैं वो बेच के इसकी तरफ आना चाह रहा हूँ, ताकि क्योंकि ये टूरिंग वगैरह में काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये आपके किसी ग्रुप में या किसी दोस्त के पास इनाजुमा है? इंजुमा नहीं है। अगर कभी कोई हो तो उसके साथ लगाना। इसकी लुक्स भी उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लुक है। मैं इसको बहुत अच्छा ढूंढता रहा हूँ, और मैं यानी कि अगर कहूँ ना, मैं 2 साल मैंने पार्क मिल्स हफ्ते में को 6 दफ़ा चेक किया होगा, लेकिन ये फॉर सेल मुझे मिलती नहीं थी। आप स्पेसिफिकली मैं यही ढूंढ रहा था, मुझे यही चाहिए थी। मैं 1 साल से ढूंढ रहा हूँ, मुझे यही चाहिए थी। अच्छा फिर मुझे ये भाई शायद गवाएंगे, मेरे ऑफिस में होते हैं, मेरे अंकल भी मेरे दोस्त भी। मुझे ये जब मैंने परेशान किया। जी ये ऐड पता है इसका कितने का लगा हुआ था? 15.5 लाख रुपए का। आप पूछ रहे थे मैंने कितने के लिए, इसका 15.5 लाख का ऐड लगा हुआ था। हैदराबाद में लड़का था, उससे मेरी बात हुई, हफ्ते को बात हुई है, और एतवार को मैंने हफ्ते की रात को दोस्त से बात की है, और हम सुबह हैदराबाद पहुँचे। सुबह हम 6 बजे निकले, और मेरा मैकेनिक भी मेरे साथ था बाइक देखने के लिए। वहाँ पे गए तो वो लड़का था, वो भी उसके वालिद साहब आ गए, कहते वो खुद लड़का बात नहीं कर रहा था। वो लड़का कारसाज का काम करता है, वो पूरा हफ्ता वहाँ होता है। हफ्ते की रात को उसको छुट्टी मिलती है तो वो हैदराबाद आता है, संडे हैदराबाद, और मंडे मॉर्निंग फिर इधर आ जाता है। उसके पास भी नहीं चली हुई थी, और मट्टी में खड़ी हुई थी, ये पूरी मट्टी हुई हुई थी। वो कह रहे थे भाई टाइम नहीं होता। मैंने कहा क्यों सेल करें? वो कह रहे हैं कि यार ये चलाता नहीं है, अब हमने सेल करके आल्टो लेनी है। तो उनके अब्बा जी जो थे ना, उन्होंने कहा था कि बेटा यहाँ बैठ के खाना खाओ, रोटी पियो, सारा कुछ करो, पैसे में कम नहीं करूँगा। ये मुझे आज भी उनके वालिद साहब के अल्फाज याद है। आपने सेम प्राइस में दिया 15.5। बड़ी मुश्किल से उनसे मैंने 50 छुड़वाए थे, और मैं बट मुझे क्योंकि लेनी यही थी, और मुझे पता था कि मुझे इससे लो माइल 570 खाली चली हुई थी। फिर उसको लाने के बाद मैंने पूरा बाइक कम्प्लीटली खुलवाया, पूरा बाइक डिटेल करवाया, साफ़ करवाया, पैड्स चेंज किए, सारा कुछ किया। उसके बाद ये तकरीबन जब मैं लाया हूँ ना तो 6 महीने ये खड़ा रहा, मैंने उसको चलाया नहीं है। वो सारी चीज़ें फिर ख़राब हो गई। फिर दोबारा नई तरीके से इसकी सारी चीज़ें वगैरह मैंने अभी रिसेंटली, मेरे ख्याल में मुश्किल से शायद 1 महीना हुआ होगा कि ये सारे पैड ये वो, शायद मेरे पास बिल भी पड़े हो, मैं आपको देखूँ, सब कुछ नहीं हटा, एवरीथिंग। बजट ही काफ़ी ऊपर जाता है। थोड़ा ऊपर लाने की कोशिश करें, चीज़ अच्छी मैं है। कोशिश 1 साल से कर रहा हूँ थोड़ा ऊपर लाने की, नहीं आता। ये भी अभी पैसे तोड़ेगी। 532 की पड़ी थी, उसके ऊपर मैंने टायर्स बड़े डलवाए हैं, हैंड गार्ड। कितनी चल गई है? 1900। कुछ भी नहीं चली तो अच्छे पैसे दे जाएगी। ये कम से कम तो मैं 480, 490 तो आपको रोड पे लेके जाओगे तो दे देंगे। हाँ सीधी अच्छी। मैंने GR मैंने सेल की, GR पे मुझे नुकसान हुआ है, GR पे से तोड़ दिया। या क्योंकि अगर यूज़ में आने हैं तुम्हारे, अगर तुम है कि यार फिर फ़ायदा रखने का नहीं, वो पड़े हार्ड हो जाएंगे, जिसको दोगे वो मैं 5000 देता हूँ, तो वो उसका फ़ायदा नहीं। हालांकि जो उसके टायर उतरे थे तो वो भी मैंने सदका कर दिया था, क्योंकि वो हालांकि इसके अंदर पहले ही डला हुआ था, लेकिन वो हार्ड हो गए थे, किसी काम के मेरे थे नहीं, वो बहुत स्लिप कर रहे थे। यानी कि वो हल्की सी भी ब्रेक करो ना, वो बाइक की इधर स्पीड हो जाए, कभी इधर स्पीड हो जाए। तो फिर मैंने इसके अंदर बजट टायर डाले हैं, लेकिन ये भी मुझे 20 के पड़े थे। ये सर्विस के हैं, लेकिन सर्विस के वो एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन इनकी ग्रिप बहुत अच्छी है। ये मेरे टेस्टेड टायर हैं, और मैंने जितनी भी नई इनाजुमा में, अगर आपको पता हो तो पुराने टायर आ रहे हैं, वो लेते उसका टायर चेंज करना पड़ता है। सब बजट में ये टायर डलवा रहे हो, इनमें इतनी महंगे टायर की ज़रूरत भी नहीं है। आपने कौन सा कुछ 600 या 1000 रखा हुआ है कि आपने एक प्लस आप जाए टायरों के ऊपर के नहीं, यार आपको ग्रिप अच्छी चाहिए, ये वो, इनके लिए ये मोर देन इनफ है, बहुत ज़बरदस्त है। आप थोड़ा कोशिश करें, थोड़ा सा ऊपर आएँ, अब्बा से भी बात कर लें, घर वालों से मशवरा कर लें। मैंने भी सेल करनी है, क्योंकि ये है कि मेरे पास भी खड़ी रहती है। मुझे यही है यार कि खड़ी बर्बाद, उससे बेहतर ये है कि उसके पास चली जाए जो उसको चला ले। मैं सुबह निकलता हूँ 10 बजे, मैं आता हूँ कभी शाम को 6, कभी 7, क्योंकि मेरा मोस्टली आउटडोर का काम है, मेरा अपना बिजनेस है। तो मैं कभी इधर होता हूँ, कभी इधर होता हूँ, फिर जिम जाना, फिर घर के कोई काम, ये वो, फिर रात हो जाती है, फिर बंदे की हिम्मत होती नहीं निकालने की, चलाने की। ये इशू है।
असल में कोई भी टू देगा तो वो ये सोचेगा पहले यार मैं 2-2.5 लाख ऊपर डालूंगा, मुझे होंडा की 500 मिल जाएगी, थोड़ी ज़्यादा चली हुई होगी इससे, थोड़ी पुरानी होगी इससे। आप ये देखो कि आप उसको लेने के बाद सपोर्ट में हो, आपको उसका कोई पार्ट नहीं भी मिलता है, उसका एयर फिल्टर मिलेगा, उसका ऑयल फिल्टर 500 मिलेगा का या मिलता है। नहीं मिलता। 500X तो चलाते हैं ये पुलिस वाले चलाते हैं नॉर्थ में। मेरे ख्याल में तो उसके पार्ट्स तो कोई भी यहाँ पे नहीं मिलता। इसका एटलीस्ट चलो आपको पार्ट तो मिल जाएगा ना, कल को कुछ भी हो जाए। बाकी देखो ब्रदर, वो आपके ऊपर है कि आप 500 पे जाना चाह रहे हो। नहीं, मैं लेना तो यही 50 जा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने भी 500 पहले मेरे लिए हैंडलिंग में ज़्यादा हैंडलिंग में इशू है, आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, उसको ना थोड़ा सा पहले इस पे हाथ सेट कर लो, फिर इसके ऊपर जा सकते हो। स्टेप बाय स्टेप जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ ले तो मैं लूँ, फिर बिकनी भी तो चाहिए। यार मैं बात बताऊँ, अजान हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, जिसको कदर होगी ना वो ले लेगा, जिसको कदर नहीं फाइनल है। बनाएंगे यार अगर आप सीरियस बाहर हो ना, मैं बिल्कुल लिटरली कल ले जाऊँगा। अगर आप 11 की दे दें, कल पर 11 की दे दें, कल ले जाऊँगा। इतना डिस्काउंट, इतना ज़्यादा डिस्काउंट इतना भी नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा। चल कर लो, ठीक है, मैंने इतना वो कर लिया। चीज़ ले जाओगे ना, दोए दोगे। ये मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरा नंबर सेव रखना। मैं कहता हूँ 2 साल बाद भी कोई इशू आ जाए, मुझे बाकी पैसे वापसी ले जाना। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ। लेकिन आप अपनी आपकी चीज़ की तारीफ नहीं करें, लेकिन जो है ना हकीकत में याद ये रखिए। हमारी यारिस है ना, इसका ये अब्बू प्लाट में इस तरह लगा रहे थे ऑफिस के पास। अब्बू से ब्रेक की जगह हल्का से किया, दब के सीधा दीवार में लग गई। मेरे पास शायद अभी भी उसकी पिक्चर पड़ी हुई है आगे से। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने वो पिक्चर क्यों रखी हुई है, मैं उसका रीज़न भी बता देता हूँ आपको, ताकि एक सेकंड में पहले वो पिक्चर निकाल दूँ। लेकिन आपको चीज़ें मिलेंगी। आपने अंदर आना तो अंदर आके बैठ नहीं गए। शुक्रिया। ये ना अब्बू से लगी थी खाली, ये बम्पर टूटा था, बम्पर तो नया डाल जाते, जस्ट ये इतना सा बेंड हुआ था इसके बोनट का। ये मैंने पिक्चर रखी हुई है, मैंने कहा जब भी हम कभी ये सेल करेंगे कोई ऑनर आएगा तो मैं उसको पहले ही दिखा दूंगा कि भाई ये हमसे लगी थी, ये हमने रिपेयर यार वो तो सही है, आप ऑनेस्ट आदमी हैं बिल्कुल। मतलब कि मैं लेकिन इस तरह मेरा का बजट आदमी नहीं है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। हूँ। तो कोशिश करो आप थोड़े से बजट, मतलब कोई इतना डिफरेंस तो नहीं है कि मतलब कि अल्लाह माफ़ करे कि पता नहीं को 15-20 लाख ज़्यादा के बंदा कहे हाँ यार मेरे बजट से आउट हो जाएगा। चीज़ तुम्हें अच्छी मिल रही है, मैं ये जितने की डिमांड है मैं उतने में भी दूँ, मेरा तब भी नुकसान है। लेकिन मेरी भी कोशिश यही है कि यार कि शौक पूरा हो गया, ठीक है, रख ली, अच्छे तरीके से चलाई, अब ठीक है किसी और का हैंड ओवर जो उसका चीज़ की टेक केयर कर सकता है। मैं किसी को भी जाके बोलोगे ना कि ये मैंने 12 की ली है, वो ये आपको नहीं बोलेगा कि यार तुम लुट के आ गए हो, तुमने वही बाइक देकर बोलेगा यार तुम चीज़ लेके आए। कोशिश कर लो, हम अब्बा को मना लो, मेरे भी अब्बा के अंदर जो थे मुझे तो ये है। वो बाकी तो मैं ये- सारी बातचीत करके आया हूँ। मैं अभी भी बजट से एक्सटेंड कर रहा हूँ, मेरा बजट दूसरे भी था अभी भी मैं 1 लाख बजट से एक्सटेंड कर रहा हूँ। इससे ऊपर मैं 1 लाख एक्सटेंड कर सकता हूँ। अगर मैं आपको क्या बोलूँ, अभी वही बात है कि अगर इस चीज़ को आप 1 लाख रुपए के लिए मिस कर दो, शायद आप भी रिग्रेट करते रहोगे बाद में। क्योंकि ये अगर आपको स्पेसिफिकली चाहिए तो ये मेरा चैलेंज, ये कराची में मुझे कोई दिखा दो कि अगर किसी के पास है तो। ये नहीं है कराची में, ये मैं हैदराबाद से लेकर आया। ये कराची में आपने आज तक देखी है कितने टाइम से बाइकिंग कर रहा है किसी के पास? ये सिर्फ मेरे पास है। और हैदराबाद में जिस लड़के से मैं लेके आया था उसने कहा था ये पूरे हैदराबाद में एक है जो आप कराची लेके जा रहे हो, ये और किसी के पास नहीं है। क्योंकि वो तो छोटा सा शहर है, वो हर एक दूसरे को गली में बंदा जानते कि किसके पास क्या है किसके पास क्या नहीं है। ये भी मेरे मुताबिक एक ही है, क्योंकि मैं जितनी कम्युनिटी में बैठा हूँ, जिनसे मिला हूँ, वो सब कहते हैं कि भाई हमने इसको कहीं नहीं देखा किसी के पास। आपका नाम मैंने नहीं पूछा। सारिम, मेरा नाम शाजिद है। आप कोशिश कर लो, देखो मेरा खुद सेल करने का मूड है, मैं वो ज़िद्दी बंदा नहीं हूँ, उस तरह का मैं शौकी आदमी हूँ। यार मुझे खुशी होगी, मुझे पता है कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ, कि यार आप बाद में मुझे पता है आप इंजॉय करोगे, तो उसके लिए अगर थोड़ी सी अमाउंट के लिए आप इस तरह अगर बजट नहीं है, मैंने तो बता दिया मैं अभी भी एक्सटेंड कर रहा हूँ, चाहिए। तो फिर किसी और को एक और लड़का है, उसका मुझे सुबह 8:30 बजे का मैसेज आया, वो कह रहा है मैं हैदराबाद से आ रहा हूँ। मैंने कहा उसको मैंने बताई, मैं आपको सुना भी देता हूँ सेकंड, आपको ये ना हो कि मैं झूठ बोल रहा यार। एक सेकंड, उसका ये वॉइस है ये। ये इनको मैंने सारी फिर वीडियो वगैरह मैंने भेजी जो मैंने बनाई हुई थी, वो तो ये है। अब उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं
आ गया तो ठीक है, कहता है वरना शायद मैं कल आऊँगा, या मैं अपना कहता है मेरे एक दोस्त ने कराची में उनको भेजूँगा, वो चेक कर लेंगे, जब वो ओके कटिंग में देंगे तो कहता है फिर मैं खुद देखने के लूँगा। वो भी इसी के मूड में ही है। उनकी फिर सुबह उनका 8:30 बजे मैसेज आया था, मैं तो 11 बजे उठा सो गया। फिर उनको मैंने जब जवाब दिया तो फिर इनकी व्हाट्सएप पे कॉल आ गई, तो फिर मेरे से कॉल के ऊपर भाग गई। तो मैंने कहा ठीक है आप देख लें, कंसिडर कर लें। फिर जब आपका मैसेज मुझे लगा नहीं गई है, लेकिन फिर मैंने जब नंबर देखा तो नंबर सही था, फिर आपके साथ बात हुई, फिर आपने रेफरेंस दिया तो वो भी मुझे पता लगा। तो सारिन देख लो यार, कोशिश कर लो थोड़ा। कोशिश कर लीजिए थोड़ी। मुझे पता है टूट रहे होंगे आपके पैसे, लेकिन मेरा बजट नहीं है। अच्छा फिर मैं क्लास बोल दूँ, फिर इससे मुझे अगर फिर आपने नहीं बोलना कि इससे ज़्यादा कम कर ले। मैं इतने सर 11 डाउन पूरे बोल करते दें, करते बस फिर 11:30 कर लो, ख़त्म। बेशक बाइक अभी पूरे लेगा कर दें, डन है। 11:30 कर लो, अभी ले लो। देखो अब इतनी मेरी बात रख लो, अब इतनी भी मेरी भी हालत नहीं तुम खराब करो, इतनी मेरी भी मान लो कि कोई बात नहीं कि ठीक है आप ले जाओ 11:30, लेकिन पहले 50,000 तुम कर लोगे, मुझे पता कहीं से भी कर लोगे। अच्छा ड्रॉप तो नहीं हुई है? आपको कहीं से लगती ड्रॉप हुई कुछ भी नहीं हुआ, आपको स्टैंड से भी नहीं गिरी, अल्लाह का शुक्र है अभी तक कहीं से भी। क्योंकि मैंने मेरी स्टैंड से गिर चुकी है। मुझे बाइक जो है ना वो विदाउट केज अच्छा लगता है। हालांकि इसके पूरे केज मुझे लाहौर में मिल रहे थे, वो लड़का मुझे कह रहा था वो पूरे ना पता नहीं यहाँ से फ्रेम लेके यहाँ तक कवर होता है। मुझे कोई पिक्चर मिली तो मैं भेजूँगा, इंजन गार्ड भी। लेकिन वो बाइक का लुक मेरी नज़र में मर जाता है। मैं हुसन परस्त आदमी हूँ, मुझे कि चीज़ खूबसूरत लगनी चाहिए। अगर ये गिरी होती तो आप एक कोना एक कॉर्नर इसका चेक कर लो, अगर तुम्हें कहीं पे कोई निशान नजर आता है, दोनों तरफ से लाइट पे देख लो, जंप्स पे देख लो, ब्रेक पे देख लो, इन पे देख लो, लीवर पे देख लो, एक एक चीज़ चमके। कहीं पे किसी के आपका मैकेनिक क्या है इसका, मेरा मैकेनिक डीएलसी फेस 2 है, उसकी बाइक शॉप है, वो सुजुकी का ऑथराइज डीलर है और काम वो अच्छा काम करता है, तसल्ली वाला काम करता है। बस ये है कि थोड़ा उनका नखर आएगा, अपॉइंटमेंट वगैरह कभी कभी लेनी पड़ती है, लेकिन वो काम जब करते हैं तो एक दफ़ा दिल खुश होता है। ये सारा मेरा जब से बाइक लिए वहीं से मेंटेन हो रहा है। मैं मिस कर रहा हूँ, मेरे पास पिक्चर्स नहीं है, मैं अपने मैकेनिक को बोलूँगा तो मुझे भेजिए। मैं हैदराबाद से 25,000 शजोर वाले को किराया देकर शजोर में लोड करके लाया था, मैं चला के भी नहीं लाया था। इसलिए नहीं लाया था क्योंकि उसको चलाने की कंडीशन में नहीं थी, इसकी चेन लूप नहीं हुई भी थी, काफ़ी सिस्टम वो लड़का भी बस अल्लाह मियाँ की गाय थी जिसके पास थी, पता नहीं उसने क्यों ले ली थी, तो शाहजोर में उसको मैं लेकर आया था। वो शाहजोर वाला भी कह रहा था कि मैं आपको डिस्काउंट इसलिए दे रहा हूँ, कहता है वरना तो 50,000 से कम में हम जाते नहीं है। कहता है कि मैंने शेरशाह में कोई माल उतारता है, तो मैंने कहा था बस उसको फिर पीछे ही खड़ा करता है। तो उसके ना वो कुछ इतने 2-4 पंप्स पड़े हुए थे आगे, उसके पीछे रखे, उसकी भी पिक्चर मेरे पास है जब शाहजोर में लोड हुई थी। तो वो सारी मेरे पास इसकी क्या बोली आपको चाबियाँ जी, चाबियाँ इसकी 2 हैं, दोनों चाबियाँ हैं। बाकी इसकी फ़ाइल है, इसकी फ़ाइल के 5-6 पेपर ही हैं। और ये बाइक CBR 250 के ऊपर रजिस्टर्ड है, क्योंकि इसका वो एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा होता, अगर आपको उसके बारे में पता हो तो। जब मैंने ली थी ना जिस ऑनर से, तो ये CB 150 के नाम पे आ रही थी। तो फिर जब मैंने ट्रांसफ़र करवाई तो उन्होंने कहा था भाई ये 250F ट्विस्टर का हमारे पास कौन ले रहा है, CBR 250 आ रहा है। मैंने कहा 250 पे तो लाओ, भी तो 150 पे घूम रही है, ये आप कंफर्म करें ना। मैं किसी दोस्त से पूछ लेना, मेरे अपने नाम पे हुई है, अगर बॉर्डर क्रॉसिंग पे क्यों मसला करेगी जब मेरे अपने नाम पे एक चीज़ है, बिल्कुल लीगल है, उससे बेफिक्र रहो। आप किसी से भी, मेरा जिस शोरूम से जिसे मैं काम करवाता हूँ, जॉन्क्शन नाम सुना तुमने, उसकी कोई 400 ली है। अब वो 400 उनके पास पेपर में आने दी, तो पता नहीं उनकी किसके ऊपर जो है वो बाइक उसके ऊपर चढ़ा हुआ, जब वो सिस्टम में आ नहीं रहा तो क्या करेंगे, ये वो वाली बात। और अगर एक पॉइंट पे सिस्टम पे आ जाए तो मैं इसको करवा सकते हैं। आप कितना खर्चा आएगा, आपको कितना खर्चा आएगा? यार मुझे तो जो वो ऑनर थे ना, वो बहुत ही कोई खपती किस्म का बंदा था। उसने तो कहा था भाई मैं आपको ट्रांसफ़र करवा के दूँगा, उसने मुझे फाइलें नहीं दी थी, मैं बाइक लेके आ गया था। उससे मुझे फिर बाद में ट्रांसफ़र करवा के मुझे कोरियर की थी, तो उसने मुझे बताया था कि पता नहीं 15,000 या 18,000 रुपये लगे थे इसके ट्रांसफ़र में। इतने पैसे नहीं लगते, 250 है तो उतना अनरजिस्टर्ड थोड़ी है, रजिस्टर्ड बाइक है, लेकिन पीछे नंबर लगा आती है, लग्जरी कुछ आती है, ये नहीं आती। 250 कहाँ आती है, वो जो इम्पोर्ट होते हैं। नहीं, ये तो हमने तो शोरूम से लिया ना, अटलास होंडा से ली है, हमने खुद पर्सनली तो इम्पोर्ट नहीं करवाई। तो वो जो आपकी पर्सनल इम्पोर्ट होती है, जो इम्पोर्ट हुई चीज़ यहाँ पे है ही नहीं, उसके ऊपर ये खांचे वांचे होते हैं, इनके ऊपर नहीं है। इसके शोवा के फॉक्स हैं, इसके अंदर ये जंप्स हैं, ये शोवा कंपनी अगर आपको पता हो उसके हैं, और कैलिपर्स इसके निसन के हैं। ये इनाजुमा चिनाजुमा ये बाकी चाइना की चीज़ों में ये चीज़ें नहीं मिलनी आपको, ये मैं बता दूँ। ये भी मैं बस निकालने वाली कर रहा हूँ कि ठीक है यार निकल जाए, नहीं तो अगर मैं वो अड़ के बैठा रहूँ ना तो मैं तो उसके पे 13-14 मांगू, बिकती बिका नहीं बिके खड़ी रहे। और ऐसे लोग भी मैंने देखे चीज़ें अपनी सड़ा गला देते हैं, लेकिन नहीं बेचते। वाला मेरी उससे बातचीत चल रही थी, अब वो 23 लाख रुपए मांग रहे हैं 2010 मॉडल की, 24,000 चली गई है। चली भी ज़्यादा है, अगर ये कम चली भी होती है ना, मेरे हाथ से मिस हो गई, मेरे पास ये सेल नहीं हुई थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे 2010 की 7,000 चली हुई 8,000 में थे,
ओनली 7,000, 28 लाख कराची रजिस्टर। कराची। 28 लाख तो फिर बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। हम भी तो कर रहे थे, वो तो उसकी आस्किंग थी ना, मैंने बहुत सा 2.5 देने थे। एक बात है, अगर वो 23-24 में भी आता तो चीज़ बुरी नहीं थी क्योंकि लो माइलेज थी और बहुत साफ बाइक तक, उसके एग्जॉस्ट तक भी चेंज नहीं होता, स्टॉक लगे हुए थे, जैसे स्टॉक कंडीशन में ही है, बिल्कुल ऐसी थी वो भी। लेकिन बस वो सेल हो गई, मैंने कहा चलो अल्लाह की इसी को बेचती होगी। ग्रीन थी ऑरेंज थी? वो वाइट एंड ऑरेंज जो कलर नहीं है उसका, 2010 वाली में वाइट एंड ऑरेंज से आई थी, उसकी पीछे वाली सीट भी वाइट थी, बड़ी खूबसूरत थी बहुत। बस वो सेल हो गई, मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं। मेरा थोड़ा सा मूड हो रहा है नेकेड से हट के ना सुपर स्पोर्ट की तरफ जाने का, जैसे कि वही R6 हैं, जिक्सर हैं, R1 मुझे बिल्कुल नहीं पसंद सुपर स्पोर्ट। मुझे ऐसी चाहिए जो कंफर्टेबल होने में, ये कंफर्टेबल है। बहुत कंफर्टेबल है बिल्कुल। ये अभी आप मेरे साथ हो ना तो थोड़े से आपको वो हो रहा था क्योंकि मेरा वेट माशाल्लाह 103 है, मैं वापस चला सकता हूँ तो चला के आ जाओ। बस गिरा के नहीं आ जाना। नहीं मैं नहीं गिराऊंगा, गिरा के जाऊंगा, चीज़ मेरी है। ईशान शबीर को देखते हो? किसको? ईशान शबीर या डॉक्टर डॉक्टर जीशान, हाँ बिल्कुल। बहादुर वाला, उसकी मैं वीडियो देखा था, उसने बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा था ये बात किसी का बाइक चला रहा तो उस टाइम वो आपका है, हाँ अगर वो गिर गया, खराब हो गया, कुछ आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल। है। अच्छा इसके शीशे क्या हैं? शीशे भी इसके पड़े हैं, मैंने उतार के रखे थे, मुझे शीशों के साथ बाइक अच्छा नहीं लगता। ओके ये आपका छोटा भाई है? जी ठीक, इसको बोले मेरे साथ ही खड़ा, मुझे कंपनी दे देना। ओके। स्टैंड उठा, इसका पीछे नहीं है, इसका वो नीचे पाँव डाल के गियर निकालना पड़ता है। हाँ ओके। ये तो बैठ दो ना आप। नहीं नहीं वो ठीक है भाई, खड़ा है बस। किल स्विच नीचे करो, यस। आदत नहीं है ना हमें बगैर किल स्विच। हाँ पैसे भी अच्छे हैं। बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत लाइट वेट है, बहुत मज़े की बाइक है। और ऐसा लग रहा है कि अभी शोरूम से निकाल के आ रहा हूँ। टर्न करते हैं, ऐसा ना लगे भाई को कि भाग रहे हैं हम बाइक लेके उनकी। वो पहले ही थोड़े नज़र रखने वाले हैं, पीछे भी बैठे हुए थे फर्स्ट राइड पे। बहुत मज़ा है, बहुत मज़े की है। लेकिन सेकंड गियर में बता जाती है बहुत इजीली। आउटस्टैंडिंग बाइक है। टर्निंग्स पे भी बहुत ज़बरदस्त। सर चीज़ बहुत प्यारी है। कोई फॉल्ट अगर आया मैंने कहा नहीं, चीज़ बहुत प्यारी है। ब्रदर, ये जब आप तसल्ली करोगे ना, जब सुकून रिलैक्स हो जाओगे, जब बाइक जब चलाओगे तो फिर मुझे फ़ोन करके बताओगे कि यार के बाकी यार। एक सेकंड, स्टैंड भी वन। हाँ सर कुछ और गुंजाइश? इससे कम यार थोड़ा मेरा भी क्या। हालांकि इतना निगोशिएट कोई भी नहीं करता, जितना निगोशिएट मैंने कर दिया है। करने वाले वो फिर अल्लाह माफ़ करे उनकी चीज़ों में कहने के नुक्स होता होगा जो फिर कर लेते हैं। मेरा वो है कि मैं तो बिल्कुल क्लियर एंड कट हूँ। मैं तो देने के बाद की भी जिम्मेदारी है कि इसके अंदर कोई इशू नहीं किसी किस्म का भी। और बाकी आप चला के आगे हो, मेरे साथ भी बैठे हो, खुद भी चलाइए, मैंने भी चलाई है, मेरे पीछे भी बैठे हो, तो कुछ समझ में आ जाओगे। मैं फादर के साथ भी आऊँगा फिर वापस। ठीक है, कल आ जाऊँ? कल आ जाओ। कितने बजे आओगे? कल सेम टाइम 5-6 बजे। ठीक है, ऐसे आज कंफर्म कर दूँगा कल। ठीक। अभी कंफर्म है, ये अभी मजीद फिर भी कंफर्म करना है बाद में। मुझे फादर में जाके वीडियोस दिखानी है, उनको जाके रिव्यू देना है हाँ, कि कैसी चीज़ मज़ा आया नहीं आया, डिफरेंस कितना है 50 और 50 में। उनका बड़ा वो था बहुत ज़्यादा है। अभी तुमने थोड़ा सा प्रॉब्लम दिया तो पता लगा ना कोई चीज़ है।
और लाइट वेट ऐसी है जैसे 150 चला वही ना, बहुत लाइट वेट है, यही तो उसकी खासियत है जो मुझे इनजुमा मुझे इसी बहुत ही खूबसूरत बाइक थी, बहुत प्यारी कंडीशन में, और रिलायबल तो है ही, सबको पता है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि इस 150 से ज़्यादा अच्छी फ्यूल इकोनॉमी है उसकी। चला के देखने पे ये भी पता चला कि Turn right onto Human Awasi. चला के देखने पे ये भी पता चला कि पावरफुल बहुत ज़्यादा है, मतलब 150 से अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और नेकेड है, तो आप इसको कहीं भी चला सकते हैं। सुपर स्पोर्ट्स होती, 500 होती, 400 होती, CBR, तो फिर आप इसको कहीं भी नहीं चला सकते थे, आपको इसको प्रॉपर ट्रैक पे चलाना होता। लेकिन नेकेड है तो ये सब वो काम कर सकती है जो 150 कर सकती है, लेकिन फिर पैसे भी इनके काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं भाई, लेकिन माइलेज बहुत कम है, ये एक और प्लस पॉइंट है। सिंगल सिलेंडर इंजुमा, डुअल सिलेंडर है, पैरेलल ट्विन है, लेकिन ये 250 सिंगल सिलेंडर थी 150 की तरह। लेकिन पावर और टॉर्क में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, डबल का फ़र्क है टॉर्क में तो, और वेट में दोनों बराबर हैं तकरीबन, थोड़ी सी 5-10 किलो ज़्यादा है 250, लेकिन पता नहीं चलता, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि ज़्यादा है, ये बिल्कुल फील नहीं हुआ वेट। और सिर्फ 2000 किलोमीटर चली हुई है, बल्कि 2000 भी नहीं, 1670 1700 किलोमीटर चली हुई है, तो बाइक की तो अभी पूरी ज़िंदगी बाकी है। फिर उन्होंने मेंटेन भी बहुत अच्छी करके रखी हुई थी, डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, तो इट कैन बी अ गुड डील, लेकिन हम लोग और देखेंगे। ये 250 ऑफ रोडिंग भी कर सकती है, ऐसे फुटपाथ्स भी क्रॉस कर सकती है, और ग्रुप राइड्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त बाइक है, टूरिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त बाइक है, सीटिंग पॉस्चर इसका बहुत अच्छा है, तो इट्स अ वर्दी कैंडिडेट। लेकिन क्या ये 150 से ज़्यादा वैल्यू रखती है, क्या ये ज़्यादा वर्थ इट है, ये आप लोग मुझे कमेंट से बताइएगा ज़रूर। टैंक 500, और इन्होंने टायर्स भी नए डाले हुए थे, पूरी सर्विस भी अभी रिसेंटली कराई थी इनके मुताबिक। बिल्कुल सील्ड बाइक है, कहीं भी कभी भी ड्रॉप नहीं हुई, और इन बंदे को देख के लग भी रहा था कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा केयर के साथ रखी हुई है बाइक। चलाई है ना कि इन्होंने ज़्यादा है नहीं, 1000 किलोमीटर इन्होंने चलाई है, और जो फर्स्ट ओनर था उसने 550-600 किलोमीटर चलाई है। अभी थोड़ा और सोचेंगे कि क्या अपग्रेड करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।